कमल के गीत गाए जा, चुनाव है इमेज का तो मोदी गीत गाए जा। हिम्मतें बढ़ी रहे, जनता तेरी सुनती रहे, तो सामने अड़े तेरे उसे खाक में मिलाए जा। कमल के गीत गाए जा, तो मोदी गीत गाए जा। सावधान, विश्राम। अरे अचानक जोश कहाँ से आ गया गंगा जी? ये जोश मेरा नहीं है मिट्ठू, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी बीजेपी, मतलब पूरी बीजेपी बनारस में कुछ इस अंदाज में चुनाव प्रचार कर रही है जैसे सरहद पार किसी चौकी को बचाने के लिए एक आर्मी जनरल से लेकर कर्नलों और मेजरों की पूरी टीम लगी हुई हो। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से लोकसभा सदस्य हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 मतलब सिर्फ 5। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो ये 5 सीटें युद्ध के दौरान एक फौजी चौकी की तरह है, जिसे सेना के कुछ जवान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। ये 5 विधानसभा क्षेत्र भी चौकी की तरह ही है, जिसे बचाने के लिए बीजेपी पूरी फौज के साथ लगी हुई है। बनारसिया, हाय बनारसिया, रंग में भंगिया, भंग में रंग बनारसिया, हाय बनारसिया। समझ लीजिए कि बीजेपी के जनरल नरेंद्र मोदी इस चौकी को बचाने के लिए वाराणसी में डेरा डाले रहे, 2 रोड शो किए और एक रैली भी। ये सुनिए मोदी जी ने अपने विरोधियों को किस तरह ललकारा। भाइयों बहनों, हम लोगों का मंत्र है सबका साथ, सबका साथ, लेकिन सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उनकी रगों में यही विचार दौड़ता है कि कुछ का साथ, कुछ का विकास। ये तो आपने देखा बीजेपी के जनरल मोदी को, लेकिन बीजेपी के कई लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन की तैनाती भी वाराणसी की इस चौकी पर हुई, जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, जल संसाधन मंत्री उमा भारती, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार और जेपी नड्डा जैसे कई आला नेता वाराणसी के मोर्चे पर जमे रहे। हारना नहीं है जवानों, बस हारना नहीं है। क्या फौज है, लेकिन बीजेपी के ये सारे अफसर, मेरा मतलब है वहाँ करते क्या रहे? अरे मिठू, कुछ नेता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, कुछ कचौड़ी, जलेबी, मिठाई वगैरह खाते रहे। अरे यकीन नहीं आता तो ये देखो ना। जलेबी खाना ये हमारे जनता से जुड़ने का भी संकेत है। ये सब देखकर बीजेपी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा से भी रहा नहीं गया और वो हमेशा की तरह अपने गोले दागने में लगे रहे। ये सुनिए, ये कैसा डिस्परेशन है? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास इतने सारे तथाकथित स्टार कैंपेनर्स हैं, आपके पास इतने जलेबी खाने वाले लीडर्स हैं, तो चौराहे पे जलेबी खाने के लिए गए हैं, हार्डली वर्किंग लीडर्स हैं, तो फिर ये सब करने का, ये ताम झाम का क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आता है। कुशवाहा जी ने कुछ अलग ही राग आलाप दिए। ये कह दिया कि मोदी जी के रोड शो से आपत्ति है। समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी टीम पर गोली क्यों दाग रहे हैं। हो सकता है मेरी बातों से भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को ये नाराज हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी का रोड शो होना मुझको यह ठीक नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। मेरे देश के मंत्रियों और बीजेपी के आला नेताओं, आप लोगों के पास कोई और काम नहीं है कि अपने अपने विभाग, अपने मंत्रालय का सारा काम काज छोड़कर बनारस में जमे हुए हैं?
भाई एक चौकी को संभालने के लिए इतनी मेहनत। हाँ, या फिर आप सब लोग मोदी जी के सामने अपने अपने नंबर बढ़ाने में लगे हुए हैं ना।